हेलो दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है नए वीडियो में। दोस्तों, तीन कंपनियां हैं जो लिस्टेड है। पहला है भारती एयरटेल, दूसरा है वोडाफोन और तीसरा है रिलायंस। अब रिलायंस इतनी बड़ी कंपनी है तो रिलायंस जियो जो है उसका एक पार्ट है। तो आप तीनों कंपनियां आप जान सकते हैं जो कि टेलीकॉम इंडस्ट्री में आज की तारीख में बहुत बड़े प्लेयर्स है। तो आपको हम वीडियो में टेलीकॉम इंडस्ट्री के बारे में बताना चाहते हैं और बताने वाले हैं। और अगर आप इन्वेस्टर हैं इन तीन कंपनियों में या फिर टेलीकॉम इंडस्ट्री में आप इंटरेस्ट रखते हैं तो इस वीडियो में बहुत सारी आपको डिटेल्स मिलने वाले हैं। हम डेटा आपको बताने वाले हैं, बहुत ही सिंपल शब्दों में आपको हम डेटा बताएंगे ताकि आप इस इंडस्ट्री को आसानी से समझ सके और आपको भविष्य में इन्वेस्ट भी करना हो तो आपके पास ठीक ठाक डेटा हो जिसकी वजह से आपको डिसीजन लेने में सुविधा हो। तो दोस्तों, जो डेटा है वो हमने ब्लूमबर्ग से लिया है और टीआरएआई जो है, जो टेलीकॉम रेगुलेटरी अथॉरिटी, उन्होंने ये डेटा पब्लिश किया था। तो देखिए, सबसे पहले हम आपको बता रहे हैं एक्टिव यूजर्स नेट एडिशंस। मतलब क्या होता है कि हर महीने किस कंपनी ने कितने यूजर को ऐड किया है। जैसे कि आप देखिए यहां पर सबसे नीचे देखिए, ये लाल कलर का है। अक्टूबर 2020 में ये 30 लाख नए कस्टमर, अप्रोक्सीमेटली 30 लाख नए कस्टमर ऐड किए हैं। किसने? भारती एयरटेल ने। वोडाफोन आइडिया, मतलब उन्होंने 12 लाख कस्टमर को लॉस किया है। तो इसको आप एक नेगेटिव आप मान सकते हैं, मैं यहाँ रेड कलर कर देता हूं। फिर तीसरा क्या है? रिलायंस जियो, उन्होंने क्या किया है? 11 लाख कस्टमर ऐड किए हैं। अब यहां पर इंपॉर्टेंट चीज देखिए, सितंबर का महीना देखिए, 38 लाख नए कस्टमर ऐड किए हैं। 35 लाख वोडाफोन ने लॉस किए हैं और देखिए 7 लाख रिलायंस जियो ने ऐड किए। तो इसका मतलब क्या है? जो भी नए कस्टमर है आज की तारीख में इंटरेस्ट ले रहे हैं किस स्टॉक पर या फिर मैं कहूं किस कंपनी पर, वो है भारती एयरटेल। तो यहां पर क्लियर विनर है भारती एयरटेल। अगर आप नए कस्टमर या फिर नए सब्सक्राइबर्स की अगर बात करें तो भारती एयरटेल क्लियर विनर है। लेकिन हाँ, वोडाफोन आइडिया पर अगर कुछ पॉजिटिव है तो वो ये है कि ये जो ट्रेंड है, देखिए 35 लाख उन्होंने कस्टमर लूज किए, 38 लाख, फिर 45 लाख, 35 लाख, तो ये बहुत ही नेगेटिव ट्रेंड था। और अभी का जो अक्टूबर महीना था उन्होंने 12 लाख ही लॉस किए। तो लॉस जितना कर रहे थे उसने कम किया है। अब नवंबर का डेटा बहुत इंटरेस्टिंग रहेगा और अगर नवंबर में वोडाफोन आइडिया ने अगर कुछ एडिशन किए हैं तो बड़ा ही पॉजिटिव रहने वाला है। देखिए, हम इंडस्ट्री की एनालिसिस कर रहे हैं और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट डेटा है कि एक्टिव यूजर्स क्या है। मतलब समझ लीजिए 100 सिम कार्ड है, उसमें से कितनी सिम कार्ड एक्टिव है। तो देखिए सबसे नीचे यहां पर देखते हैं, अक्टूबर 2020 में पूरी इंडस्ट्री की बात करें तो 100 में से 83.4 सिम कार्ड एक्टिव है। आप एज एन इन्वेस्टर यहां पर सोचिए, मेरा पूरा आपको रिक्वेस्ट रहेगा, आप एज एन इन्वेस्टर सोचिए। देखिए 83.4 है और वहीं पर भारती एयरटेल का है 96.7 एक्टिव कनेक्शंस। 88.8 है वोडाफोन आइडिया का। लेकिन देखिए ये थोड़ा सा कम हो रहा है, 92, 88, 89, 88। भारती एयरटेल देखिए 96, 98, 96, ये एक कांस्टेंट लेवल पर है। और रिलायंस जियो देखिए 78.6, यानी कि बहुत सारे ऐसे सब्सक्राइबर्स हैं जिन्होंने रिलायंस जियो को लिया है लेकिन आज शायद यूज नहीं कर पा रहा है क्योंकि ये 78 है। अब देखिए 80 था, 78, 79, तो ये एक कांस्टेंट ही चल रहा है। मतलब लगभग 20% जो सब्सक्राइबर हैं जिन्होंने रिलायंस जियो को लिया है, उनकी सिम को लिया है, लेकिन आज यूज नहीं कर पा रहे। तो दोस्तों, एज एन इन्वेस्टर आप क्या सोचते हैं? आपके लिए इन तीनों में से कौन सी कंपनी में अपॉर्चुनिटी बनती है? आप जरूर बताइए कमेंट सेक्शन में, बिल्कुल आपके कमेंट्स का इंतजार रहेगा। अब इस आंकड़े को भी एज एन इन्वेस्टर आप सोचिए। देखिए इन मिलियंस में डेटा है, इनएक्टिव कितने सब्सक्राइबर है। मतलब ये देखिए अक्टूबर 2020 में 1.1 करोड़, मतलब 1 करोड़ से थोड़े ज्यादा ऐसे सिम है जो भारती एयरटेल के हैं जो अभी भी यूज नहीं हो पा रहे हैं। वोडाफोन आइडिया का क्या है? लगभग 3.3 करोड़ इतनी सिम है, मार्केट में इतनी सिम है जो यूज नहीं हो पा रही है। और रिलायंस जियो ये देखिए बहुत बड़ा नंबर है, मतलब 8.7 करोड़ सिम है जो आज की तारीख में यूज नहीं हो पा रही है। मतलब चाहे वो इंटरनेट हो या फोन कॉल हो उसके लिए यूज नहीं हो रही है। और देखिए, और यहां पर इंपॉर्टेंट चीज ये है, देखिए पहले था 7 करोड़ के आसपास और अभी देखिए 8.7 करोड़ के आसपास। तो यहां पर हम देख पा रहे हैं कि रिलायंस जियो कहीं ना कहीं
थोड़ा सा अपनी मार्केट शेयर को लूज कर रहा है, जो कस्टमर्स हैं उनको लूज कर रहा है, क्योंकि देखिए आपने सिम तो बेच दी है लेकिन उस सिम के बाद कस्टमर्स यहां पर यूज नहीं कर पा रहे हैं। लेकिन वही चीज आप देखिए भारती एयरटेल और वोडाफोन के केस में है, ऐसा नहीं है, लेकिन भारती एयरटेल एक क्लियर विनर यहां पर दिखता है। और चूंकि हम लोग डेटा पर ही फोकस कर रहे हैं और डेटा आपके सामने लाते हैं कि कितने एक्टिव सब्सक्राइबर्स है, ये पूरी टेलीकॉम मार्केट शेयर, मतलब ये पूरा 100 का आपको टेलीकॉम की मार्केट शेयर देखनी पड़ेगी। तो देखिए ऑलमोस्ट भारती एयरटेल और रिलायंस जियो बराबर ही है। यहाँ पर आप देखिए 33-34% आप देखिए भारती एयरटेल और रिलायंस जियो का शेयर है। तो ये आगे पीछे ऊपर नीचे थोड़ा बहुत है, लेकिन अगर कोई मार्केट शेयर बिल्कुल कॉन्स्टेंटली लूज कर रहा है पिछले कुछ महीनों में तो वो है वोडाफोन। अब देखिए वोडाफोन का मार्केट शेयर जो है आप देखिए ये 28% से भी कम हो गया है, 27% के आसपास रह गया। तो ये दोनों तो 34% के आसपास है और बाकी का थोड़ा बहुत वोडाफोन के पास आप देख सकते हैं कि उनका मार्केट शेयर है। तो ओवरऑल अगर आप डेटा का, ये जितने भी डेटा हमने बताए, तो एक चीज समझ में आती है कि भारती एयरटेल कम सब्सक्राइबर को लूज कर रही है, ज्यादा सब्सक्राइबर को वो जीत रही है। तो ये एक पॉजिटिव है। वोडाफोन आइडिया और रिलायंस जियो जो है अभी भी बहुत कुछ करना बाकी है। बहुत बड़ी मार्केट है, भारत बहुत 130 करोड़ का देश है, लेकिन रिलायंस जियो थोड़ा लूज ज्यादा कर रहा है, जो हम देख पा रहे। इससे पहले की जो स्लाइड थी उसमें आपने देखा रिलायंस जियो का लॉस थोड़े ज्यादा इनएक्टिव देखा आपने, 8 करोड़ से ज्यादा इनएक्टिव सिम पड़ी हुई है, लेकिन वो आप देख सकते हैं नंबर्स बहुत कम है। आप भारती एयरटेल में देखें तो ये सब डेटा TRIA के डेटा है, ऑफिशियल डेटा है जो आपके साथ हम बता रहे हैं दोस्तों। अब जब हम टेलीकॉम इंडस्ट्री की ही बात कर रहे हैं तो एज एन इन्वेस्टर आप इस इंडस्ट्री के बारे में भी देखिए। इंडस्ट्री का भी जो ग्रोथ है, ऐसा नहीं है कि इंडस्ट्री ग्रोथ कर रही है दोस्तों। यहां पर नए सब्सक्राइबर ऐड करना या फिर नए कनेक्शन ऐड करना इतना इंपॉर्टेंट अब नहीं रह गया है। देखिए आप मार्च से डेटा देखिए, टोटल जो सब्सक्राइबर थे 98 करोड़ थे और अभी 960 करोड़ है। तो बहुत बड़ा यहाँ पर इंडस्ट्री में ग्रोथ का स्कोप नहीं है। देखिए पूरा देश जो है ऑलमोस्ट यहाँ पर कवर हो ही चुका है, बहुत लोगों के पास दो दो सिम भी है। तो यहाँ पर एडिशन की या फिर जो ग्रोथ की गुंजाइश नहीं बची। अब ग्रोथ कहां से होगा या फिर कंपनियां कहां से पैसा कमाएंगी, वो होगा टैरिफ रेज करने से। इसका मतलब है आपका जो प्रीपेड या पोस्टपेड प्लान है या फिर जो इंटरनेट का या ब्रॉडबैंड का जो भी आपका प्लान है, वहां पर आपका जो भी प्राइस है कंपनियां बढ़ाए। फॉर एग्जांपल कल रिलायंस जियो या भारती एयरटेल अपने प्राइस बढ़ाती है तो उनकी प्रॉफिटेबिलिटी बढ़ेगी, क्योंकि ऑलरेडी देखिए 30 करोड़ से ऊपर की तो मार्केट ले के ही रखी है। आप देख सकते हैं इन सब कंपनियों ने। वोडाफोन यहां पर कम कर रहा है, उनका हमने देखा है कि मार्केट शेयर कम हो रहा है, लेकिन आप ओवरऑल अगर आप देखें तो फिर रिलायंस जियो और भारती एयरटेल बिल्कुल बराबर में है। और भविष्य में अगर इनको प्रॉफिटेबिलिटी चाहिए तो कहां से मिलेगी, वो होगा इनके टैरिफ राइज करने से। तो ये डेटा आपके सामने हमने रखे हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट डेटा है। एज एन इन्वेस्टर आप जरूर बताइए आपके लिए कौन सा स्टॉक अब रहेगा आपके रेडार में, भारती एयरटेल, रिलायंस में रिलायंस जियो भी आ गया, रिलायंस का रिफाइनिंग बिजनेस भी आ गया और रिलायंस का जो उनका रिटेल का बिजनेस आ गया वो। तो यहाँ रिलायंस जियो को हम आप फोकस करिए। और तीसरा वोडाफोन आइडिया। वोडाफोन आइडिया के अलग भी बहुत सारे प्रॉब्लम्स हैं, हमने देखा था सुप्रीम कोर्ट में उनके केसेस भी चल रहे थे, तो वो सब भी इश्यूज है वोडाफोन आइडिया के। बट आपको क्या लगता है अगर वोडाफोन आइडिया टर्न अराउंड कर पाएगी या कि नहीं, ये सब कमेंट सेक्शन में बताइए। हमने डेटा रखे ये आपको बताने के लिए कि किस हिसाब से आप अच्छे से एनालिसिस कर सकते हैं। उम्मीद है अगर आप इन्वेस्टर है तो आपको इन डेटा से बहुत मदद मिली होगी। आपने अपना समय दिया दोस्तों, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच।